और अब बात दिल्ली नगर निगम के चुनावों की। एमसीडी की 250 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। वोटिंग बहुत स्लो रही और सिर्फ 50% ही वोट पड़े, जो पिछली बार से भी कम है। इसलिए चुनावी जानकारी अनुमान नहीं लगा पा रहे कि इस कम वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा। क्या 15 साल से एमसीडी में काबिज बीजेपी ही आएगी या फिर पिछले 8 साल से दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा? दोनों तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं, लेकिन नतीजों से पहले के एक सर्वे ने आम आदमी पार्टी को खुश होने का मौका दिया है, जो बता रहा है कि समाज के तमाम बड़े वोटर वर्ग बीजेपी के नहीं, आपके साथ हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। कौन जीतेगा एमसीडी, आप या बीजेपी? कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है। अगर केजरीवाल आ गया तो 5 साल यही कहेगा कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, मेरे को हमारे प्रधानमंत्री जी या एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। क्या बीजेपी होगी बाहर, आपकी बनेगी सरकार? कूड़ा साफ नहीं हुआ, गलियां साफ नहीं हुई, गलियां बनी नहीं, कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए दिल्ली में। मार्केट से उगाही चलती रहती है। दिल्ली के अंदर एमसीडी ने शायद जितना अच्छा काम कूड़े के मसले पर किया है, आज दिल्ली का 70-80% कूड़ा जो है वो वेस्ट टू वेल्थ में परिवर्तित होता है एनर्जी के अंदर। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सबके दावे अलग अलग हैं। सीटें 250 हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के दावे 200 से ऊपर जा रहे हैं। पूरे दिल्ली की बात करूं तो मुझे 200 से 210 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आते हुए दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की तरफ भी लोग आ रहे हैं, तो ट्रायंगुलर यहाँ पर फाइट है। 150 सीट बीजेपी की आएंगी। देखिए, हमारा जो सर्वे है वो हम 3 बार सर्वे करा चुके हैं। आम आदमी पार्टी को 220 से ऊपर सीटें इस बार जो है एमसीडी के अंदर मिल रही हैं। 230 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। पूरा मतलब एक तरफा झाड़ू चल रही है दिल्ली के अंदर। मुझे लगता है 220 प्लस सीटें लगती है मुझे। हम 250 में से 230 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और ये कांग्रेस, बीजेपी और जो भी बाकी इनको भी लगा लें 20 में सिमट जाएंगे। दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो 7 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर यह जानना अहम है कि इन चुनावों का दोनों ही पार्टियों यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए क्या महत्व है। हम कांग्रेस का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं भी तस्वीर में नहीं है। कांग्रेस सरेंडर मोड में ही दिख रही है। इसीलिए सबसे पहले बात बीजेपी की, जो पिछले 15 साल से एमसीडी पर काबिज है। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की जीत का मतलब है केंद्र सरकार के कामकाज पर मुहर लगना, आपकी दिल्ली में लोकप्रियता कम होना, विधानसभा चुनावों में बीजेपी की उम्मीद बची रहना और भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी की सियासी हवा खराब होना। और अगर एमसीडी में केजरीवाल की पार्टी जीतती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। 15 साल के बाद बीजेपी के हाथ से एमसीडी जाएगी। भ्रष्टाचार के आरोप पर जनता की क्लीन चिट आम आदमी पार्टी को मिलेगी। बीजेपी का विकल्प बनने का सपना जिंदा रहेगा। प्रतिष्ठा तो दोनों ही पार्टियों की दांव पर लगी है, पर सवाल यह है कि जीतेगा कौन। आज तो वोट भी पड़ गए, लेकिन सीएसडीएस के एक सर्वे से यह पता चला है कि दिल्ली के वोटर आम आदमी पार्टी के साथ हैं। आम आदमी पार्टी के साथ दलित, ओबीसी, मुस्लिम, गरीब, लोअर मिडिल क्लास, महिलाएं और पुरुष वोटर हैं, जबकि बीजेपी के साथ सिर्फ हिंदू अग्रणी जातियां और अमीर वोटर ही हैं। अब इसे जरा विस्तार से समझिए। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी के साथ 52% हिंदू दलित हैं, जबकि बीजेपी के साथ सिर्फ 38% हैं। इसी तरह से हिंदू ओबीसी 46% आम आदमी पार्टी के साथ हैं, जबकि 39% बीजेपी के साथ। इस बार एमसीडी चुनाव में 60% मुसलमान आम आदमी पार्टी के साथ हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 3% हैं और कांग्रेस के पास 26%। सीएसडीएस का यह सर्वे यह भी बताता है कि गरीबों को आम आदमी पार्टी से उम्मीद है। 46% गरीब आम आदमी पार्टी के पास हैं, बीजेपी के पास सिर्फ 25%। दलित, मुस्लिम, गरीब और ओबीसी पर आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत है और यही उसका वोट बैंक है। लेकिन मिडिल क्लास बीजेपी के साथ माना जाता है। हालांकि सीएसडीएस के इस सर्वे के मुताबिक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, महिलाएं, पुरुष सब आम आदमी पार्टी के साथ हैं। यह सर्वे बताता है कि लोअर मिडिल क्लास का 51% वोट आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि बीजेपी के पास लोअर मिडिल क्लास का 34% वोट है।
इसी तरह से मिडिल क्लास के 44% वोटर आम आदमी पार्टी के साथ हैं, बीजेपी के पास 38% हैं। 50% महिलाओं का रुझान आपके प्रति है, जबकि बीजेपी के साथ 37% महिलाएं हैं। एमसीडी चुनाव के पुरुष वोटरों की बात करें तो 38% आम आदमी पार्टी के साथ हैं, बीजेपी के साथ 34% हैं। सीएसडीएस के इस सर्वे की माने तो इन एमसीडी चुनावों में बीजेपी के साथ सिर्फ अगड़ी जातियां और अमीर लोग हैं, वो भी कम मार्जिन से। इस सर्वे के मुताबिक 41% अगड़ी जातियों के लोग बीजेपी के साथ हैं, जबकि आपके साथ 33% हैं। इसी तरह से बात करें अमीरों की तो बीजेपी के पास ये 38% दिखते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के साथ 36% और 24% कांग्रेस के साथ। अगर आज दिल्ली में वोट भी इसी पैटर्न के हिसाब से पड़ा होगा तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल को अपनी ये ताकत पता है कि उनकी ये राजनीति काम करती है, इसीलिए उन्होंने सुबह से कुछ शब्द पकड़े और पूरी पार्टी दिन भर उन शब्दों को रिपीट करती रही। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। दिल्ली को साफ बनाने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए और दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए वोट डालें। नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, नगर निगम से भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए वोट जरूर डालें और काम करने वालों को वोट दें, काम रोकने वालों को वोट मत दें। ईमानदार, पढ़ी लिखी, शरीफ लोगों की सरकार बनाएं। गुंडों की, गाली गलौज करने वालों की, काम रोकने वालों की सरकार ना बनाएं। और एक वोट के इस्तेमाल से एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, एक ऐसी पार्टी को वोट दें जो लोग दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएं। तो इसमें मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस बार लोग जो हैं अच्छे, शरीफ, ईमानदार लोगों को वोट देंगे। जो गुंडागर्दी है, जो बदतमीज़ी है, जो गाली गलौज है, उसको जो है दरकिनार करेंगे। हमारे यहाँ भी आप देखिए चिराग दिल्ली के अंदर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग खड़े वो खड़े हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर पिछली बार चुनाव के दौरान ही हमारी पार्षद के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ, लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हुए। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो डराने धमकाने की कोशिश जो है वो हो रही है, गाली गलौज की कोशिश हो रही है। बट इस बार लोग जो है काम को वोट देंगे, काम करने वालों को वोट देंगे। अरविंद केजरीवाल आज सपरिवार वोट डालने आए थे। उनके माता पिता, पत्नी और दोनों बच्चे, पूरा परिवार साथ में था। वोट डालने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कट्टर, ईमानदार और शरीफ शब्दों का इस्तेमाल खुद के लिए किया और बीजेपी के लिए गुंडागर्दी, लफंगई और मारपीट करने वाली पार्टी कहा। बस इसी एजेंडे पर दिन भर उनके नेता सेट रहे। वैसे बीजेपी ने एमसीडी के चुनावों में भ्रष्टाचार, मसाज, झूठे वादे, झूठा प्रचार, टिकट बेचना और शराब घोटाले जैसे मुद्दे उठाए, जबकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कूड़ा, सफाई, दिल्ली का काम रोकना और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। और एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई करना, एमसीडी का मेन काम है पार्कों को सुंदर बनाना, एमसीडी का मेन काम है अंदर की गलियां, जो कॉलोनियों के अंदर की गलियां हैं, फ्लैट्स के अंदर की गलियां हैं, उन सड़कों को ठीक रखना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में इन सब मुद्दों पे फेल रही है। कूड़ा साफ नहीं हुआ, गलियां साफ नहीं हुई, गलियां बनी नहीं, कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए दिल्ली में। मार्केट से उगाही चलती रहती है, तो दुकानदार मार्केट की उगाही से दुखी है जो एमसीडी में होती है। तो इन सब को देखते हुए आज पूरी दिल्ली की जनता केवल और केवल इस बात को ध्यान में रख के वोट कर रही है कि जैसे केजरीवाल जी को हमने जिम्मेदारी दी स्कूल ठीक करने की, उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। हमने उनको बिजली ठीक करने की जिम्मेदारी दी, बिजली ठीक कर दी, उन्होंने फ्री कर दी बिजली, अस्पताल ठीक कर दिए। वैसे ही केजरीवाल जी को एमसीडी की जिम्मेदारी देंगे तो दिल्ली को कूड़े से मुक्त भी कराएंगे और जो भ्रष्टाचार ये उगाही का चलता है इससे भी मुक्त। राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको
पूरी तरह से नष्ट किया है। वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं, कोई जेल में है, किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, किसी के साथियों के खिलाफ हजारों पेज की चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दर्ज की जा रही है, किसी पार्टी के 49 विधायकों के ऊपर 169 भ्रष्टाचार के केस पिछले 7 साल के अंदर दर्ज हो गए हों। ये सारी बातें दिल्ली की जनता बहुत गहराई और गंभीरता से देख रही है। आम आदमी पार्टी लगातार एंटी इनकम्बेंसी का सवाल उठा रही है, क्योंकि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि उनको दिल्ली सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब दूसरा कोई हमसे अच्छा काम कर रहा होता है, जब हम ही झुग्गी वालों को घर दे रहे हैं, हम ही कूड़े का ढलाव घर हटा रहे हैं, हम ही विपरीत पैसा ना मिलने के बाद भी गंदे नाले के जल को साफ करके झील बना रहे हैं, यहीं बगल में बनाया है। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी क्यों होगी? लोगों का विश्वास, जनता बहुत समझदार है और एंटी इनकम्बेंसी इस समय अरविंद केजरीवाल के प्रति है। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है 8 साल की, एंटी इनकम्बेंसी है हमारी काली यमुना की, एंटी इनकम्बेंसी है जहरीली हवा की, एंटी इनकम्बेंसी है गंदे सीवर की, एंटी इनकम्बेंसी है पीडब्ल्यूडी के रुके हुए नालों की, एंटी इनकम्बेंसी है आंगनबाड़ी के कर्मचारी पक्के नहीं हुए, डीटीसी के कर्मचारी पक्के नहीं हुए, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी पक्के नहीं हुए, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी पक्के नहीं हुए। ये सब चीज़ों की भयानक एंटी इनकम्बेंसी है। शराब के ठेकों की एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है जेल में पड़े हुए मंत्री के अय्याशी की, एंटी इनकम्बेंसी है जो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा था मंत्री, उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, झूठे वादों की एंटी इनकम्बेंसी है। पूरी तरह जनता हिसाब किताब करेगी। दंगों की एंटी इनकम्बेंसी है, इनके पार्षदों ने जो हत्या, खून, बम चलाए, जनता जान रही है। और आज भ्रष्टाचार जिस स्तर पर पहुंच चुका है दिल्ली सरकार का, जनता हिसाब किताब करेगी इसका। पर सवाल तो यह भी है कि इस बार की कम वोटिंग से क्या संकेत मिलते हैं। पिछली बार यानी 2017 में जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तो 54% वोट पड़े थे और बीजेपी को 270 में से 182 सीटें मिली थी। अब यानी 2022 में सिर्फ 50% वोट पड़े हैं, तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? कम वोट का फायदा बीजेपी को होगा या केजरीवाल को, यह पता नहीं है, लेकिन ट्रेंड ये कहता है कि हमेशा ज्यादा वोटिंग सरकार बदलने के लिए होती है और कम वोटिंग का मतलब यह होता है कि लोग संतुष्ट हैं, इसलिए सुस्त हैं। लेकिन यह तो सर्वे के विरोधाभासी बातें हो गई। वैसे 2017 में जब बीजेपी को 36% वोट मिले थे तो उसे 181 सीटें मिली थी। 26% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी को 48 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 21% वोट मिले थे और उसे 30 सीटें मिली थी। अब इस बार सर्वे दिल्ली में बदलाव बता रहे हैं और इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर कम हो रहा है और आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।